ये कहानी विश्वास की है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो सफलता मिलती है। अगर हम पत्थर पर विश्वास करते हैं तो पत्थर भगवान बन जाता है। इसी तरह से हम कोई भी काम विश्वास से करते हैं तो जिंदगी में जरूर सफलता मिलती है। हम विश्वास ड्राइवर पर करते हैं तो हम किसी भी वाहन में बैठ जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं। उसके चालक पर हमें विश्वास होता है तब, जबकि हमें पता नहीं है कि वो सही ढंग से गाड़ी चलाएगा कि नहीं चलाएगा, एरोप्लेन चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो आपको इस विश्वास के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक साधु था। साधु नदी में नाव से यात्रा कर रहा था। यात्रा दरमियान उसकी नाव बीच नदी में पहुंची तो वो डूबने लगी। नाव में पानी भरने लगा। तब वो साधु अलग अलग देवताओं को बुलाना शुरू करता है। सबसे पहले भगवान शंकर को याद करता है। हे भोले, हे भोले, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ, ऐसे आवाज करता है। तो भोलेनाथ उसकी आवाज सुन के अपने कैलाश धाम से प्रस्थान करते हैं। 10-20 बार ऐसे बोलता है, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ। तो भगवान शंकर रास्ते में आ ही रहे थे। इतने में भगवान शंकर को दूसरी आवाज सुनाई दी। भोले शंकर को बुलाना बंद कर दिया उसको, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि भोले शंकर मुझे नहीं बचाएंगे। और इतने में वो दूसरे भगवान को याद करने लगता है। विष्णु भगवान को बोलने लगता है, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, हे विष्णु मुझे बचाओ। अब वहां से विष्णु भगवान बैकुंठ धाम से प्रस्थान करते हैं। बीच रास्ते में पहुंचते हैं। इतने में विष्णु भगवान को भी सुनाई देता है कि वो विष्णु भगवान को याद नहीं करता है, किसी दूसरे देवता को याद कर रहा है। अब शंकर को याद किया पहले, फिर विष्णु को याद किया। अब माता दुर्गा को याद करने लगा, हे माता, हे दुर्गे मां, हे दुर्गे मां मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। इतने में दुर्गे माता भी वहां से प्रस्थान करती हैं। दुर्गे माता वहां से प्रस्थान करती हैं, लेकिन समय काफी हो चुका था। पहले उसने समय बर्बाद किया भगवान शंकर को याद करने में, फिर समय बर्बाद किया भगवान विष्णु को याद करने में, और उसके बाद में जब नाव में काफी पानी भर गया तब उसने दुर्गा को याद किया, माता दुर्गा को याद किया। इतने में तो नाव डूब चुकी थी। इस कहानी से आपको एक बात तो समझ में आती होगी, जो व्यक्ति किसी एक ही मजहब को, किसी एक ही भगवान को याद करते हैं, उनका एक निश्चित स्थान होता है। आप कोई भी काम एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं, एक ही काम में पूरा ध्यान लगाते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। जो लोग एक काम एक समय में कई काम एक साथ करते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि पढ़ाई करते समय आप खेलते भी हो तो आप पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगा सकते हो। आप अगर खेल रहे हो और खेलते समय आपका ध्यान किसी दूसरे काम में लगा है तो आप खेल भी नहीं सकते अच्छी तरह से। कभी भी एक समय में एक काम करिए। एक समय में अगर आप 2-3 काम करते हो तो कोई भी काम अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते हो। इस कहानी से आपको ये सीखने को मिला कि जिंदगी में सफल होना है तो अपना ध्यान, अपना गोल एक निश्चित कीजिए और उस पर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दीजिए। पूरा कॉन्सेंट्रेट होके उस काम को करिए तो आपको सफलता जरूर मिलती है। हम इसी तरह की कहानी, इसी तरह की जानकारी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छे वीडियो लेकर आपके पास सबसे पहले आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों।